और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ एट 1। इस वक्त की अहम खबर श्री अमरनाथ यात्रा की पेश नजर भगवान शिव की मुकद्दस छड़ी सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान पहलगाम पहुंची है। छड़ी मुबारक का इस्तकबाल पूरे जोशो खरोश और मजहबी जोशो जज्बे से किया गया। खुसूसी भूमि पूजन महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में शुरू हुआ। इस मौके पर डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और इंतजामिया के दीगर अफसरान मौजूद रहे। श्री अमरनाथ जी यात्रा के चलते बाज़ाब्ता तौर पर आज श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से निकलकर छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई है और जहां पर अभी भूमि पूजन जो है उसका सिलसिला जारी है और यहाँ पर भूमि पूजन और ध्वजारोहण के बाद छड़ी मुबारक को मटन के सूर्य मंदिर में पहुंचाया जाएगा, जहां पर मुकद्दस स्नान के साथ छड़ी मुबारक वापस दशनामी अखाड़े चली जाएगी। और आपको हम दिखा सकते हैं ये दृश्य यहाँ पर महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में जो पूजा है वो यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर अभी जो ध्वजारोहण है उसकी तकरीब भी जो है वो चलेगी और दिन भर ये पूजा का सिलसिला जारी रहेगा। और इस बार जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा का आंकड़ा जो है लगभग 4 लाख के करीब पहुंच गया है यात्रियों का जो तादाद है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ कुछ यात्री भी मौजूद है। जी नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नन्ना जी है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और कश्मीरी पंडित है आप? कश्मीरी बिल्कुल। तो हम आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो क्या किस तरह का माहौल है? मैं यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद करना चाहता हूँ। आज हमारी छड़ी मुबारक यहाँ पर आई है पहलगाम और यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा है, उसके दिन आज पूजा अर्चना हो रही है। उसके बाद सूर्य मंदिर मटन लिए जाएंगे हम। किस तरह का माहौल? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पर। जो यहाँ के निवासियों ने बहुत ही वेलकम, तहे दिल से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और भाईचारा जहाँ तक है, मैं बार बार कहता हूँ कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है और कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है। ये रिवायतें पुराने से सदियों से चली आ रही है और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और भोले बाबा की माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को नरेंद्र मोदी जी को जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों को वापस लिया जाए। इस जन्मभूमि में जहाँ पंडितों का जन्म हुआ है पुनर्वस हमें यहाँ पर बसाया जाए, यही हम आपसे कहना। बिल्कुल। तो हम दिखाना चाहेंगे आपको कि कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच छड़ी मुबारक जो है वो यहाँ पर पहुँचाई गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम है, जिसमें फोर फ्रंट पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF या BSF या फिर दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे वो पेश है और चाको चौबंद इंतजाम है। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के एहलकार है, बजात खुद जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो यहाँ पर है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है वो यहाँ पर है और उनका अमला जो है वो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तैनात है और लगातार इनकी ये कोशिश रही है कि इस यात्रा को सफल बनाया जाए। और हम आपको बताएं कि धार्मिक तौर पर, धार्मिक रूप से आज से बाज़ाब्ता तौर पर जो अगर हिंदू पुराणों की हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा का आगाज़ होता है इसी पूजा के साथ। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जो यात्रा है वो खुश असलूबी से जारी रहे और यकीनी तौर पर यहाँ के लोगों के ताउन से और इंतजामिया के इक़दामात से यात्रा जो है वो खुश असलूबी से अंजाम पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। और श्रीनगर में इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए 73 रोड निर्धारित किए गए हैं कि इन्हीं रोडों पर इलेक्ट्रिक रिक्शा को चलना है, लेकिन ई रिक्शा ड्राइवर मनमाने तरीके से गाड़ी चला रहे हैं और ऑर्डर पर पालन नहीं कर पा रहे। ई रिक्शा यूनियन का ऑफ कैमरा कहना था कि उन्हें जो रोड निर्धारित किए गए हैं वो ड्राई रोड है और वहां पर कस्टमर नहीं मिलते हैं। उधर ऑटो रिक्शा चालकों का कहना है कि ई रिक्शा ड्राइवर के मनमाने रवैये से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर SP ट्रैफिक श्रीनगर ने बात करने से इनकार कर दिया। अब किसी को पता ही नहीं हमें कहाँ चलना है। जैसे कि ई रिक्शा को पता ही नहीं है मुझे कहाँ चलना है, मेरा ऑटो है मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ चलना है, ई बस है उसको पता ही नहीं मुझे कहाँ चलना है, टाटा गाड़ी उनको पता ही नहीं, सोमो को उनको पता ही नहीं मुझे कहाँ चलना है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ख़ास तौर में SSP ट्रैफिक को ये गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। हमारा बिजनेस काफ़ी हम पर हो गया है। अभी आप देखिए बाहर हमारे ऑटोज़ खड़े हैं, ई रिक्शा वाला आता है, एक तो ये 4-4 5-5 सवारी बिठाता है। आप देखिए जहाँ इनको जाना ही नहीं वहाँ भी जा रहा है, हम कहाँ जाए? हमारी रोजी रोटी पे भी आप नज़र रखिए। अभी आप देखिए हमारे ऑटोज़ पूरे खड़े, अभी हमारे 500 भी नहीं बनते दिन। जो आज ये मसला है ई रिक्शाज़ का 1264 के तहत एक ऑर्डर निकला 2022 में फ्रॉम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ द कमेटी फॉर द ई रिक्शा पॉलिसी। लेकिन आज 2 साल हो गए, 2 साल मुकम्मल होने के लिए 2022 से 2024 तक अक्टूबर में वो पॉलिसी निकली थी 2022 में। आज तक वो पॉलिसी
फ्रेम नहीं हुई। रीज़न बेटर नोन टू द कॉरिडोर्स ऑफ द सिविल सेक्रेटरी। और जो ई रिक्शा का मसला है, ये ई रिक्शा ड्राइवरों के तहत नहीं है या अदर ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के हाथ में नहीं है या डीलरों के हाथ में नहीं है जो बेच रहे हैं। इसमें एक पॉलिसी आनी चाहिए। उसके बाद हम जो कंसर्न थे हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है, और वही एक रूट डिजिग्नेट कर सकते थे एज पर द अदर स्टेटस। लाइक आपके दिल्ली अगर हम देखेंगे, वहाँ पे मेन रोडों पे ई रिक्शाज अलाउड नहीं है। ई रिक्शाज जब भी बने थे उनको एक प्रपोजल आया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के हाईवेज की तरफ से, दे वेयर कैटर ओनली लास्ट माइल मोबिलिटी। लाइक मैं आपको मिसाल दूंगा, यहाँ बेमना रोड से हम अंदर जाते हैं HIG कॉलोनी में, वहाँ मेन रोड पे वो आगे नहीं चल सकता बाईपास की तरफ, वो उधर मेन पॉइंट पे जहाँ से RTO ऑफिस इस रूट पे आ सकते हैं लास्ट माइल मोबिलिटी। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर थी कि पॉलिसी नहीं बनी। और बजट इजलास से कबल ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। JP नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई कदावर लीडर भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। मीटिंग में मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और श्रीका स्थापन जम्मू में डे कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में मुख्तलिफ कश्मीरी पंडित तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वादी में कश्मीरी पंडितों की दोबारा बहाली की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल के लिए इस मीटिंग का उन्वान मंथन था। तकरीब में अक्सरियती बिरादरी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कश्मीर के नुमाइंदे के तौर पर शरीक डॉक्टर रिजवान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कश्मीर कश्मीरी पंडित भाइयों के बगैर अधूरा है और इन्हें अपने वतन वापस आकर अपने मुसलमान भाइयों के साथ दोबारा ऐसे ही रहना चाहिए जैसा कि वो हंगामा आराई से पहले थे। डॉक्टर संदीप पावा ने कहा कि तमाम कश्मीरी माइग्रेंट्स के तासुरात के बारे में गहराई से बातचीत और जानने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी पंडितों ने अजियत और तकलीफ का सामना किया है और अपनी बुनियाद पर इस मसले पर तवज्जो देने की जरूरत है। हम इनकम्प्लीट हैं, दो कम्युनिटीज़ इनकम्प्लीट है विदाउट ईच अदर। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों से गलती हुई है और मैं हाथ जोड़ के रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी है। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि अब बस बहुत हो चुका, अब आप वापस आ जाइए, क्योंकि हमारे से ज़्यादा हक आप लोगों का है। और आज हम समाधान कर रहे हैं कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, राजनीति करेंगी और अपना समय निकालेंगी और राज और ताज करेंगी। जिस पे कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, ओनली द वेयरर्स नो वेयर द शू पिंचेस। ये दर्द हमको पिंच कर रहा है, ये पलायन हमको मार रहा है। हम इस वातावरण के लिए बने नहीं हैं। हम एक हिमालय पहाड़ी की गोदी में बैठने वाले लोग हैं, सब समाज के लोग हैं। ये वातावरण हमारे लिए है नहीं। तो इसलिए आज ओपिनियन बना रहे हैं हमारे समाज की कि आप लोग चाहते क्या हैं। This should have been the long exercise by the previous government, but unfortunately वो सिर्फ डिले एंड रूल की पॉलिसी अपना के अपना यहाँ क्षेत्र बनाना चाहते हैं। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं, ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि सरकार हमें अगर वापस लेना चाहती है तो उनके पास प्लान क्या है हमारा वापस जाने का कश्मीर का, क्योंकि हम तो वहीं से आए हैं तो वही तो हमें जाना है वापस। लेकिन एक स्ट्रेटजी, एक प्लान का पता हमें चले कि उनके पास जो स्ट्रेटजी है, जो प्लान है, वो हमारे सामने आ जाए एक रोड मैप बन के। हम भी उस पर मंथन करेंगे कि वो कौन से टर्म्स होंगे, कौन से कंडीशंस होंगे, कौन से हालात होंगे, जिन हालातों पे हम वहाँ फिर वापस जाए। करगिल में लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से मजदूरों को माली मदद फराहम करने के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मजदूर बिरादरी के समाजी और इक़्तिसादी हालात पर तबादला ख्याल किया गया और इन हालात को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी और पॉलिसियों पर भी रोशनी डाली गई। राजौरी में एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को GMC राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है। यह हादसा राजौरी LOC के करीब वीरभद्रेश्वर लाम रोड पर पेश आया। ये अरसाबा पीर बडेसर के करीब वहीं पे नज़दीक ही वहीं एक्सीडेंट हो गया उनका। तो वहाँ एक ड्राइवर तो एक बुजुर्ग आदमी थे, दोनों की डेथ होगी। ड्राइवर की आस पास होगी क्या, यही था। वहाँ मोड़ बहुत ज्यादा है, मोड़ के हिसाब से तो गाड़ी तो आराम से चला रहे थे। वहाँ से 5 जो इंजर्ड हैं वो लाए हैं यहाँ, 2 तो उधर ही डेथ हो गए हैं। तो अभी इनका डिटेल का कोई पता नहीं, जब डिटेल आएगी तो हम आपको बता देंगे।
और फ्रैंकफर्ट में अफगान मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी कौंसल खाने में घुसकर पाकिस्तानी परचम उतार दिया है। इंसानी हुकूक के मुमताज कारकुन गुलमान वजीर के कत्ल के बाद से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। और शुमाली कश्मीर के तलबा को हिंदुस्तान भर के मारूफ कॉलेजों में दस्तियाब आला तालीम के मुख्तलिफ इख्तियारात के बारे में मशावरत और मालूमात फराहम करने के लिए हिंदुस्तानी फौज ने वजारत तालीम के ताउन से गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में एक एजुकेशन फेस्ट का इनेकाद किया। इस फेस्ट का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्विनी सुधान ने फौज और महकमा तालीम के अफसरान की मौजूदगी में किया। इस मौके पर पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून के 30 से ज्यादा कॉलेजों ने हिस्सा लिया और नौजवानों को अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए सही कोर्सेज के इंतखाब के लिए रहनुमाई की। फेस्ट ये इंडियन आर्मी के थ्रू कंडक्ट किया गया। कमांडर 7 सेक्टर और कर्नल 30 RR को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। इन कोलैबोरेशन विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस देखा हमने स्टूडेंट्स का। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस आए हैं अक्रॉस द कंट्री, कुछ फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम द कंट्री, कुछ बांग्लादेश से, कजाकिस्तान से भी आई हैं, विच आर ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स टू आवर स्टूडेंट्स। तो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड स्टेप एंड होपफुली इट विल बी कंटिन्यूड इन द फ्यूचर ऑल्सो। सर, इसमें हमारे पास यहाँ 27 से प्लस यूनिवर्सिटीज और कॉलेज थे जो डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट अपने इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स से थे। इसमें सर हमारा पहला जो स्टॉल था वो सीरीज था जिसमें अभी हम राइट नाउ बैठे हैं। 1 करोड़ का स्कॉलरशिप पैकेज लेके आए हैं कश्मीरी, स्पेशल फॉर कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए। और सर इस कैंपस का मैं अगर बात थोड़ी सी बताऊं आपको, सबसे कश्मीरी बच्चे के लिए सबसे नजदीक वाला कैंपस है क्योंकि पटन अपना बिल्कुल पठानकोट के साथ ही है। रीजन सिर्फ एक है क्योंकि पिछले कई वर्षों से यहाँ से बच्चे वहाँ पर जाते हैं और अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। बीटेक हो, बीटेक इन CSE विद AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की बात हो, IBM के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। इसके साथ साथ प्लेसमेंट्स की बात हो तो 100% प्लेसमेंट्स जो है इस कैंपस के अंदर है। सबसे पहले तो मैं EMR जो कैरियर काउंसिल का थैंक्स बोलना चाहूंगी। और हमारा जो आज आने का यहाँ का जो मोटिव था, हमारे जम्मू कश्मीर, पूरे कश्मीर की अगर बात करूँ, पूरे कश्मीर के बच्चों के लिए स्पेशल जो स्कॉलरशिप स्कीम जो अनाउंस की है 1 करोड़ का, जो हमने एक चेक दिया है डीसी मैम के बिहाफ से, वो हम कश्मीर के बच्चों को स्कॉलरशिप का भरपूर फायदा देंगे। और हिमस खानकाह लद्दाख की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री होने के नाते सयाहों के लिए सबसे पसंदीदा मकाम है। खानकाह के एक राहिब के मुताबिक गर्मी के मौसम में रोजाना तकरीबन 400 से 500 ज़ायरीन हिमस खानकाह आते हैं। हिमस म्यूजियम सयाहों में बहुत मकबूल है, जहां हजारों साल की कदीम चीजें ज़ायरीन के लिए नुमाइश के लिए रखी गई हैं। हिमस खानकाह के राहिब रोजाना आने वालों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि सयाहों को हिमस में काफी सुकून हासिल होता है। जयपुर से आने वाले ज़ायरीन ने कहा कि उन्हें खानकाहों में जाने से मुस्बत और एक फिक्र हासिल होती है। वहीं श्रीलंका के एक और सयाह ने कहा कि वह बुद्ध मत की एक नई तालीम का तजुर्बा कर रहे हैं। उन्होंने लद्दाख के लोगों की मेहमान नवाजी की भी खूब तारीफ की। पिछले 2 सालों से जल जीवन मिशन स्कीम के तहत जय चिंता वाटर सप्लाई स्कीम मंजूरी के बाद भी जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में चिंतावादी की 3 पंचायतों में से बनवा गांव नाकामी की वजह से पीने के पानी के शदीद बहरान का सामना करना पड़ रहा है। पानी की फराहमी की मंजूर शुदा स्कीम को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत ने 2022 में JJM के तहत तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत के साथ जय चिंता वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दे दी है, लेकिन ये स्कीम 2 साल गुजरने के बावजूद नामुकम्मल है। लोग इस इलाके में पानी के शदीद बहरान से दो चार हैं क्योंकि एक तरफ महकमा इस मंसूबे को मुकम्मल करने में नाकाम रहा है और दूसरी तरफ खुश्क साली और गर्म मौसम की वजह से पानी के कुदरती ज़राए खुश्क हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान होनावा गांव के रिहायशों को उठाना पड़ रहा है, जहां के गांव वाले जंगल के कुदरती ज़राए से पानी लाने पर मजबूर हैं। AEE जल शक्ति भद्रवाह इकबाल सिंह का कहना है कि इस इलाके के लिए पहले से ही JJM स्कीम मंजूर शुदा है और जल्द ही इस मसले का इजाला कर दिया जाएगा। नहीं आ रहा है तो हमारी यही अपील है DC साहब से
हर किसी से यही अपील है कि हमें पानी दो, नहीं तो हमने अपने बच्चों को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, हमने कहीं दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, माइग्रेंट होना पड़ेगा, कहीं भी कुछ भी, या तो क्योंकि पानी के बिना ना तो खाना बनता है, ना तो बच्चों को वर्दी धोनी, किससे धोएं कैसे न धोएं। हम पहले नाले से पानी लाते थे और आज वो नाला भी सूख रहा है, तो हम कहाँ जाएं? पानी के बिना हम तो जिंदा नहीं रह सकते। हमारे पास अब एक ही रास्ता है, या तो हमें ये पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी या फिर बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। कई बार हमने डिपार्टमेंट से गुहार की कि काम क्यों नहीं चल रहा है। ठेकेदार साहब कहते हैं कोई फंडिंग का इशू है। अगर फंडिंग का इशू है तो डिपार्टमेंट को क्लियर करना चाहिए। अभी 10,000 पॉपुलेशन जो है पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। अगर ये स्कीम हमारी चल पड़ती तो आज ये हाल ना होता कि इस ड्राई वेदर में लोगों को पानी से महरूम ना रहना पड़ता। क्योंकि हमारी स्कीम है, जीजेएम की स्कीम है जय चिंता, वो इन प्रोग्रेस है। हम वो लोगों के लिए हमने वहाँ एक रिजर्वायर है, वो जो लोग आपसे मिले उन लोगों के लिए एक रिजर्वायर है हमारा, जो हम जल्द से जल्द तैयार करने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम है उसमें छोटी मोटी, वो लगे हुए, डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन सबके मिलजुल के हम वहाँ पे उसका उजाला कर देंगे, जल्द से जल्द कर देंगे। रही बात जो उनका पानी की, वो बता रहे थे पानी सर इस समय सोर्सेज डिप्लीट हैं, उस कारण से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वो जैसे आपको सरपंच साहब ने भी बताया कि पानी जो है हम अल्टरनेट कुछ मोहल्लों को किस दिन दे रहे हैं, अल्टरनेट वे से हमें उनको पानी प्रोवाइड अभी फिलहाल कर रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बांग्लादेश में चली अशांति के कारण भारतीय छात्र त्रिपुरा के साथ विभिन्न आईसीपी के माध्यम से लौट रहे हैं। भारत, नेपाल सहित लगभग 100 छात्र वैध दस्तावेजों के साथ आ चुके हैं वापस और लोगों के आने की है उम्मीद। पुंछ पुलिस की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाया गया महाअभियान। नगर में करीब 10 स्थानों पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। मेंढर में शुरू हुआ सखी सरवर मेला, 3 दिनों तक चलेगा सखी सरवर मेला। हजारों श्रद्धालु इस भव्य समागम में लेंगे हिस्सा। आरएसपुरा में बिजली की अघोषित कटौती को लेकर लोगों ने विभाग के खिलाफ जताई नाराजगी। कांग्रेस नेता चौधरी मोहन सिंह की अगुवाई में किया गया विरोध प्रदर्शन। कठुआ के कैनाल में नहाने के दौरान 8 वर्षीय प्रवासी बच्चे की हुई मौत। एसडीआरएफ की टीम ने ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वादी कश्मीर में चल रहे मुसलसल खुश्क मौसम के सबब नदी नालों में पानी की सतह कम हो गई है। खुश्क साली की वजह से ज़रई और बागबानी शोबे काफी मुतासिर हो रहे हैं। पुलवामा में भी गुज़श्ता 3 माह से बारिशें न होने से नदी नालों में जहां पानी की सतह कम हो रही है, वहीं खुश्क मौसम और हीट वेव से मुख्तलिफ मेवाजात और सब्जियों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों में काफी तशवीश पाई जा रही है। एग्रीकल्चर से चाहे हार्टिकल्चर दोनों कल्चर मज लगर आब अमिस बड़ काफी अहमियत थवान दोनों शोबन मज सब्जी वो चीज वुचान अत गि अक दिन बे दह आसन आब तिथे पे मतलब ूंठ या बादम कुल या बदल कह मेव कुल तमन वक्तन फवक्तन आब तो जन आब लेवल गई पतमन कैचन दोहन मज या पतमस रेतस मज गई वारिया डाउन लेवल, चाहे सोन सह जहलिम या सोन यम लकट नदी नाल तो अमुक असर पे बजात खुद जमींदारन पे तो ज्यादा जरूरी रूद पे ज्यादा जरूरी ताकि तम सम वेजिटेबल फ्रूट कि तम बेमार कर असर कह। और 26 साल नीरज कुमार रघुवंशी की इंडोनेशिया में इंतकाल हो गया है और उसकी मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब उनके जहाज में अचानक गैस लीक हुई। नीरज कुमार जिला कठुआ के गांव पडियारी जाख आबाद के रहने वाले हैं। इत्तलात के मुताबिक नीरज इंडोनेशिया में मर्चेंट नेवी में ओएस रैंक पर तैनात थे। जहाज में गैस लीक होने से 3 अफराद बेहोश हो गए। बेहोश अफराद को इंडोनेशिया के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनके 2 साथियों की जान तो बच गई, लेकिन नीरज जिंदगी की जंग हार गए। नीरज की जसद खाकी उनके आबाई गांव पडियारी पहुंचते ही गांव में सोग की लहर दौड़ गई है। और गोवा के नजदीक समंदर में बड़ा हादसा पेश आया है। यहां एक कंटेनर जहाज में भीषण आग लग गई। बाद में इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने मोर्चा संभाला। 3 जहाजों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। ये रिपोर्ट देखिए।
तबाह के समंदर में आग की लपटें जिसने भी देखी उसके मन में खौफ भर गया। आग का दायरा बढ़ता जा रहा था जिसे कई किलोमीटर दूरी से भी देखा जा सकता था। गोवा से 102 समुद्री मील दूर कार्गो मर्चेंट जहाज में भीषण आग लग गई। जहाज में बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए थे जिसमें सामान लदा था, लेकिन अचानक आग की चिंगारी उठी। चश्मदीदों के मुताबिक उसके बाद तो एक के बाद एक कई धमाके होने लगे। धमाके की गूंज किसी को भी दहशत में डाल सकती थी। आग ने कई कंटेनरों को अपनी चपेट में ले लिया। कंटेनर में आग लगने से काला काला धुआं आसमान तक फैल गया। हादसे की सूचना मिलते ही इंडियन कोस्टल गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल तुरंत हरकत में आया। जवानों ने तुरंत आईसीजी जहाज को कार्गो मर्चेंट जहाज की तरफ मोड़ दिया। खराब मौसम लगातार चुनौती बढ़ता जा रहा था। इसकी वजह से इंडियन कोस्टल गार्ड के सामने कई मुश्किलें थी। 3 जहाजों को आग पर काबू पाने के लिए लगाया गया। आग पर पानी की बौछारें डाली गईं, लेकिन आग विकराल हो चुकी थी जिससे बहुत दिक्कत पेश आ रही थी। आईसीजी डोनियर विमान से हवाई निगरानी भी की गई। शुक्रवार की शाम समुद्र में कार्गो शिप में आग लग गई थी। ये भी कहा जा रहा है कि शिप का एक क्रू मेंबर लापता है। कंटेनर जहाज एक मालवाहक जहाज होता है जिसमें बड़े बड़े कंटेनरों में सामान रखा जाता है और ये सामान समुद्र के रास्ते दूसरे देशों तक पहुंचता है। कहा जा रहा है कि शिप गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान के नुमाइंदे आगा सैयद मुज्तबा ने कहा है कि नौगाम सनवारी में मुनक़िदा मजलिस के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर शिया सुन्नी मसाले के दरमियान आपसी भाईचारे और रवादारी का एक मस्कन रहा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अनासर या कोई अंसर इस इत्तेहाद को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि शिया सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से यहाँ की मजहबी क़यादत बिलखुसूस अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन मौसूवी और मीर वाइस कश्मीर मौलवी उमर फारूक मुतहरिक हैं, जो किसी को भी यहाँ का माहौल ख़राब करने में कामयाब नहीं होने देंगे। आगा सैयद मुज्तबा ने कहा कि कश्मीर में शिया सुन्नी इत्तेहाद की रिवायत हमेशा मिसाली रही है और मुस्तक़बिल में भी यहाँ इत्तेहाद बैन अल मसालिक जिंदा रहेगा। किस तरह से सुन्नी बरादरान ने आज़ादारों के लिए सबीलों का एहतमाम किया और आज़ादारों को सहूलियत पहुंचाने के लिए हर किस्म के उन्होंने इक़दामात किए। अगर कहीं ऐसी जगह पर किसी गलत फहमी के बाइस कुछ छोटा मोटा वाक़ा हुआ हो तो उसको किसी बड़े माहौल का नाम देना या ऐसे बड़े वाक़ात का नाम देना मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। कश्मीर की मजहबी क़यादत पूरी तरह मुतहरिक है, जिसमें मीर वाइस कश्मीर शामिल हैं और हमारे सदर मोहतरम ये ऐसी 2 शख्सियात हैं जो दस बदस शिया सुन्नी इत्तेहाद को कायम रखने के लिए हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा शिया सुन्नी भाईचारा बिल्कुल मिसाली है।